सिर्फ 1 कप मैदे से इतने बड़े साइज़ का केक आप देखें और केक की क्वालिटी चेक करें। मेरा दावा है कि आप किसी भी बेकरी से अपनी पसंद की कोई केक ख़रीदें और उसके बाद इससे कंपेयर करें तो ये केक उसकी निस्बत कई गुना मज़ेदार लगेगा। तो बस सिर्फ 2 से 3 मिनट में झटपट मिक्स करें, बनाएं, बहुत आसान, कोई भी बनाएगा। तो इस केक का कुछ इस तरह की रेशियो और टेक्सचर है कि आप देख सकते हैं ये नेवर फेल रेसिपी है। हत्ता कि किसी इंग्रेडिएंट में भी ऊंच नीच हो जाए तब भी ये इतना ही परफेक्ट बनेगा। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि 2 से 3 मिनट में मिक्सचर तैयार करेंगे, तो यहाँ हम 1 कप मैदा ले रहे हैं। याद रखिएगा जिस कप से आप नाप लेंगी हमने सिर्फ इसी कप को नाप के लिए इस्तेमाल करना है। इसमें 1.5 टीस्पून बेकिंग पाउडर डालकर मिक्स कर लें। आम छोटी चाय की चमची जो हम घर में इस्तेमाल करते हैं, लेवल हो, एक लेवल करके डालें और फिर एक हाफ। इसको मिक्स कर लें। अब एक और बाउल लें या फिर डायरेक्ट ग्राइंडर का जग ले लें। इसके अंदर सबसे पहले हम डालेंगे 2 अदद अंडे। इसके अलावा इसके अंदर जाएगा 3/4 कप चीनी, यानी पूरा कप हमने नहीं लेनी, पूरे कप से कुछ कम लेनी है। 1/3 कप ऑयल और फिर 1/4 कप दूध जाएगा। और सारी मेजरमेंट हमने जो है वो उसी कप से लेनी है जिससे हमने मैदा लिया है। बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा। लेमन एसेंस ऐड करेंगे 1 फुल टीस्पून, ठीक है। अब इसे ग्राइंडर के जग में 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह बीट कर लेंगे ताकि चीनी हल हो जाए। बस ये जर्दे का रंग मैं इसमें मिलाना भूल गई थी। इसको तकरीबन एक मोटी चुटकी इसके अंदर मिक्स करेंगे। ये हमारा वेट मिक्सचर तैयार है। इसके अंदर हम ड्राई मिक्सचर को आहिस्ता आहिस्ता डालेंगे, तकरीबन 3 से 4 हिस्सों में। और इस तरह ऐड कीजिएगा कि इसके अंदर गुठली ना बने और थोड़ी थोड़ी मिकदार में डालकर मिक्स करती जाएं। स्पून को आहिस्ता चलाएं या विस्क जिसको भी आप इस्तेमाल कर रही हैं, तेज़ी से मत करें वरना ग्लूटेन रिलीज़ हो जाएगा। एक बात बहुत अच्छी तरह याद रखिएगा कि जो भी हमने चीज़ें इस्तेमाल की हैं सब रूम टेम्परेचर पर है। अंडे, दूध, तेल, कोई भी चीज़ आप जो है वो फ्रिज की इस्तेमाल मत कीजिएगा। मैदे को छान लीजिएगा। बस ये 2-3 एहतियातें हैं। आप ये देखें ये इवन सा बैटर तैयार हो गया, इसके अंदर कोई गुठली भी नहीं है। मैंने एक टी कप के मोल्ड में बटर पेपर लगा लिया है, इसको ग्रीस कर लिया है। बटर पेपर सिर्फ बॉटम में लगता है। इसके अंदर अब मैं ये बैटर ऐड कर दूंगी और बैटर ऐड करने के बाद मैं इसे अच्छी तरह टैप कर लूँगी, यानी कई दफ़ा मैं इसे सरफेस के ऊपर 3 से 4 बार टैप करूँगी ताकि इसके अंदर से बबल्स निकल जाएँ। एक बड़े साइज़ का पैन मैंने हाई फ्लेम पर रखा हुआ है तकरीबन 10 मिनट से। इसके अंदर ये आयरन स्टैंड है। आयरन स्टैंड के ऊपर मैं ये रख के टी केक का मोल्ड और इसको ढक दूंगी। इसके ऊपर कोई वेट भी रख दूंगी। 5 मिनट मीडियम फ्लेम और फिर बिल्कुल लो कर देना है अपने फ्लेम को कि सिर्फ टच करे। और आप देख सकते हैं कि 40 मिनट के बाद ये बेहतरीन सा टी केक तैयार हो गया है। नाइफ देखिए बिल्कुल साफ़ निकली है इसके अंदर से। इतना खूबसूरत गोल्डन कलर आया है और बहुत अच्छी तरह फूल गया। आप देख सकते हैं, कट करके भी मैं आपको दिखाती हूँ कि अंदर से आप देखें कि बिल्कुल सॉफ्ट देखने में ही लग रहा है। और बाकी मैं आपको इसको दबा के दिखा देती हूँ कि इसका टेक्सचर जो है वो किस कदर स्पॉन्जी है। अगर आपको लगे कि 40 मिनट में आपका केक नहीं तैयार हुआ तो आप इसे जो है दोबारा स्लो फ्लेम पर रख दें।